हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर पार्थ गोयल। आई एम अ नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक 223 एंड साथ ही साथ में आई हैव गाइडेड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स नीट के लिए पिछले 5 साल के अंदर। देखो, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने माइंडसेट को ऐसे रखो कि तुम्हें अगले साल ड्रॉप लेना है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आखिरी दम तक लड़ना होगा और अपना बेस्ट देना होगा। एंड उसके बाद भी ना हो तब सोचना कि मुझे कुछ और करना चाहिए। इतनी पढ़ाई करो जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट ना रहे कि यार थोड़ा और पढ़ाई कर लेता तो आज डॉक्टर होता। अब देखो, तुम्हारे और मेरे सामने एक सिंपल सा सवाल है, क्या 3 महीने के अंदर नीट क्रैक करना 680 690 प्लस लाना पॉसिबल है? देखो, तुम्हारा मेंटर और एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक बहुत ही जेन्युइन आंसर दूंगा, बट बिलीव मी, तुम्हें मेरी एक एक बात को मानना पड़ेगा। देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, तुम में से 99% बच्चों के लिए नीट क्रैक करना अगले 3 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देख रहा 1% बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर आशा होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना 24 घंटा लगाने को तैयार हूँ। भैया कुछ ऐसा बताओ कि कैसे मैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से लास्ट के 3 मंथ्स को यूटिलाइज करके नीट क्रैक कर सकूं। एंड ये वीडियो उस 1% बच्चे के लिए, कैसे तुम्हें अपना डेली जी जान फूंक देना है 14 15 घंटे पढ़ करके तुम किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने लास्ट के 3 मंथ्स को बेस्ट यूटिलाइज करके नीट को क्रैक कर सकते हो। देखो, अभी तक तुमने जितना भी टाइम अपने नीट की प्रिपरेशन में डाला है, भले वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, तुम्हें कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा। हो सकता है तुम्हारे बैकलॉग्स बने हो, तुम्हें क्लास में कुछ समझ में ना आया हो, टेस्ट में कुछ समझ में ना आया हो, पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पा रहा हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो, रील्स शॉर्ट्स ये सब देख देख कर तुम पूरा टाइम किल कर रहे हो, या फिर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का भी शिकार हो। अब इन सब में से तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है वो मुझे कमेंट्स में बताओ। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सिर्फ तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, बट बिलीव मी, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स है। हमें इन सब प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, इन किस तरीके से 3 महीनों को यूटिलाइज करना है, आओ तुम्हें पूरा प्लान समझाता हूँ। देखो, हमारे पास 3 महीने हैं एंड मैंने 3 मंथ्स को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। फेज 1 सिलेबस कंप्लीशन फेज। फेज 1 होगा 45 डेज का, यानी कि फेब के स्टार्टिंग से लेके मार्च के मिड तक। फेज 2 PYQs प्लस रिवीजन, ये होगा मिड मार्च से लेके मिड अप्रैल तक। फेज 3 हार्डकोर रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, ये होगा मिड अप्रैल से लेके नीट एग्जाम तक। अब मैं तुम्हें हर एक फेज को डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले सुनो फेज 1 सिलेबस कंप्लीशन। देखो, कई सारे स्टडी चैनल्स पे कॉमन मिथ फैलाया जाता है कि 20% ऑफ सिलेबस से 80% ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ये कॉलेज एग्जाम्स में तो लागू हो सकता है, बट नीट के एग्जाम में ये चीज लागू नहीं होती। नीट का 100% सिलेबस इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मार्क्स को 100% स्कोर करने के लिए। तुम कुछ भी मिस आउट करोगे, कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारे वो 2-3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऐसे में 700 मार्क्स लाना तभी पॉसिबल है जब तुम्हें सारा सिलेबस आता हो। तो तुम्हारा मेन फोकस यहाँ पर ये होना चाहिए कि 45 डेज के अंदर तुम सबसे पहले अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करो। अब देखो, तुम और मैं दोनों ये बात जानते हैं कि तुम बिल्कुल 0 लेवल पर तो नहीं खड़े हुए हो। कुछ पार्ट तुम्हारे सिलेबस का ऐसा जरूर होगा जो तुमने आधा अधूरा तो पढ़ा है, लेकिन पढ़ा जरूर है। अब ऐसे में सबसे पहले तुम्हें ये भी समझना जरूरी है कि नीट का सिलेबस क्या है। पिछले साल ही नीट का सिलेबस चेंज हुआ था एंड बहुत सारी किताबें तो अपडेटेड ही नहीं है इसके ऊपर। बच्चे पुरानी एनसीईआरटी पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि किस चैप्टर के अंदर क्या क्या पैराग्राफ्स तक डिलीट हो गए हैं, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एनटीए के अपडेटेड सिलेबस का, जो कि नीट 2025 के लिए रिलीज हुआ है, तो उसको जाकर के पहले अच्छे से देख लेना। सिलेबस समझने के बाद तुम्हें एक पेपर लेना है, उसे तुम्हें 3 हिस्सों में बांटना है एंड जो भी सिलेबस का पार्ट है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। कैटेगरी 1 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। कैटेगरी 1 में वो चैप्टर सेट कर दो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, इतने अच्छे से कि अगर मैं उस चैप्टर का तुमसे कोई भी सवाल पूछ लूं तो उसका तुम तुरंत जवाब दे सकते हो बिना किसी डाउट के। कैटेगरी 2, इसमें वो चैप्टर्स आएंगे जिनकी तुमने क्लासेस अटेंड करी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे टूटे फूटे बने हुए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस तुमने सॉल्व नहीं करे हैं, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते इन चैप्टर्स को लेकर। कैटेगरी 3, इनमें वो चैप्टर्स आएंगे जिनका तुम्हें बस नाम पता है एंड तुमने उनको छुआ भी नहीं है। इसको तुम्हें स्क्रैच से पढ़ना है, तुम्हें इनके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। ऐसा तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है एंड इस तरीके से तुम्हारे पास टेबल हो जाएगी जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। तो अब सुनो तुम्हें क्या करना है। कैटेगरी 1 के जो चैप्टर्स है उनकी तुम्हें बस रेगुलर रिवीजन की जरूरत है। कैटेगरी 1 के चैप्टर्स तुम्हें ऑलरेडी अच्छे से आते हैं, तो तुम्हें बस उनका रिवीजन करते रहना है जिससे कि तुम इन्हें भूलो ना। ऐसे में बस तुम्हें डेली का 2 घंटा निकालना है, 30 मिनट्स ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड जो भी इस कैटेगरी के अंदर चैप्टर्स हैं उन्हें रिवाइज करते रहना है। अब तुम बोलोगे कि भैया की बॉटनी के अंदर मेरे 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि मेरी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, अब उन्हें मैं 30 मिनट के अंदर कैसे रिवाइज कर पाऊंगा। सो इसके लिए तुम बायोहेक केमिक यूज करो, तुम्हारा फास्टेस्ट से फास्टेस्ट रिवीजन होगा एंड जो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव भी होगा। तुम्हें फ्री लेक्चर यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तुम अगर इनसे रिवीजन करोगे तो तुम्हारा रिकॉल रेट काफी बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है एंड जो क्वेश्चन तुमने पहले गलत करे हैं उन्हें भी रिविजिट करके देखना है कि क्या तुम अब उन्हें सही से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। इसके रिगार्डिंग तुम्हें मिस्टेक बुक बनानी है, जिसके बारे में पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर तुम्हें फिर से जानना है तो कमेंट्स में बताओ, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा।
कैटेगरी 2, इस कैटेगरी के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे से क्लियर नहीं है, तुमने कभी पढ़ा था, पढ़कर तुमने छोड़ दिया एंड अब तुम्हें याद नहीं है। इसके लिए तुम्हें क्विकली अपने नोट्स रिवाइज करना है एंड उन कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से मजबूत करने के लिए अपने कोचिंग को भी प्रायोरिटी देनी है। कोचिंग के मॉड्यूल्स या फिर डीबीपी को सॉल्व करो, वहां से तुम्हें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया मिलेगा एंड फिर तुम्हारी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। सो इस कैटेगरी के चैप्टर्स के लिए तुम्हें पर सब्जेक्ट 1 आवर देना है, पहले 15 से 20 मिनट रिवीजन एंड फिर डीबीपी या फिर मॉड्यूल को सॉल्व करना एंड तुम्हें 45 डेज के अंदर जितने भी चैप्टर्स है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर उसको बांट लेना है। मान लो कि ऐसे तुम्हारे 10 चैप्टर्स हैं फिर इसके अंदर, तो तुम्हें 4 दिन देना है और उससे ज्यादा नहीं देना है इस पर्टिकुलर चैप्टर को मास्टर करने के लिए। कैटेगरी 3, ये है सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं। देखो डरना नहीं है, अगर तुम सही से स्ट्रेटेजिकली चलोगे तो सब कुछ अच्छे से हैंडल हो जाएगा। इन चैप्टर्स को करने के लिए तुम्हें 2 घंटा देना है हर एक सब्जेक्ट को एंड फिर धीरे धीरे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में शिफ्ट करते जाना है, जिसके बारे में तुम्हें आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो YouTube पे जाके एक अच्छे टीचर की लेक्चर देखो जो कि 1 शॉट में हो, क्योंकि टाइम कम है एंड फुल लेक्चर देखने का तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं तो अपनी कोचिंग के रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूंगा, पर अगर तुम वहां गए पढ़ने तो तुम 2 महीने के अंदर 7 से 8 चैप्टर से ज्यादा नहीं कर पाओगे। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे फ्री रिसोर्सेज बताए थे जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, कौन कौन से अच्छे टीचर्स हैं जो कि फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि जाकर के तुम देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद उसकी लिंक तुम्हें आई बटन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। 1 शॉट देखने के बाद सीधे मॉड्यूल्स पर आना एंड मॉड्यूल क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, भले ही कितना भी टाइम लगे। इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व, इट इज अबाउट द थिंग्स यू लर्न व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन तुम्हें एक ऐसी चीज सिखा के जाएगा जो तुमने पहले नहीं सीखी होगी, तो उस सीख पे ध्यान देना है। अब देखो इन सब के साथ साथ ना तुम्हें हर वीक एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि जब नीट का 1 महीना बचेगा या 15 दिन बचेंगे तब से मैं मॉक टेस्ट देना चालू करूंगा, जो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। मॉक टेस्ट देने का कोई बहुत सही टाइम कभी भी नहीं आता है। तुम कभी भी बिल्कुल ऐसे परफेक्ट स्टेज पर नहीं होगे जब तुम्हें सब कुछ आता होगा एंड फिर तुम मॉक टेस्ट दोगे, ऐसा कभी नहीं होता। मॉक टेस्ट देने से ही तुम नीट की एक्चुअल सिचुएशन को सीखोगे एंड जैसे जैसे तुम अपनी प्रिपरेशन को बेटर करते जाओगे तुम्हारे मॉक टेस्ट के मार्क्स भी धीरे धीरे बेटर होते जाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट देना तुम्हें अभी से स्टार्ट करना है। अब ये सुनकर तुम कोई भी मॉक टेस्ट मत देने लग जाना, तुम्हें हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज की जरूरत है जो कि नीट के एग्जाम को मैच कर सके। देखो अब जो तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया इसका अगर तुम टोटल टाइम कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 14 आवर्स एंड इतना तो तुम्हें किसी भी हाल में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम ऐसे बच्चों के साथ कॉम्पिटिट कर रहे हो जो पिछले 2 या 3 साल से पढ़ रहे हैं। अगर तुम 14 घंटे डेली लगातार पढ़ोगे ना अगले 45 दिन के लिए, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, केवल 45 डेज, तो तुम में से 90% बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते। ये तो हो गया फेज 1। अब आता है फेज 2 जिसमें कि क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। फेज 2 तुम्हारा चलेगा 16 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक। अब देखो इस पॉइंट पर तुम्हारा सिलेबस अगर 100% कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो अब तुम उसे छोड़ दो एंड अब तुम्हारा फोकस होना चाहिए केवल टेस्ट एंड रिवीजन के ऊपर। जितना सिलेबस तुम कंप्लीट कर सकते थे वो तुम कंप्लीट कर चुके हो। अगर इसके बाद तुम नई चीज़ों को पढ़ने पे फोकस करोगे तो इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू हार्म यू, बिकॉज हम पुरानी चीज़ें भूलते हैं एंड दिस इज़ द टाइम जब तुम्हारे को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवीजन पे फोकस करना है। एंड दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है PYQs, क्योंकि PYQs एक ऐसी चीज़ है जो कि गोल्ड माइन है नीट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि नीट का 60 से 70% पेपर PYQs से रिपीट होता है। एक फैक्ट है जो कि तुम डिनाई नहीं कर सकते एंड ये चीज़ मैं हर साल अपनी आंखों के सामने होते देखता हूँ। मैं हर साल नीट के एग्जाम को एनालाइज करता हूँ, अपनी बायो में जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उनको डालता हूँ एंड ये देखता हूँ कि जो ऑलरेडी रेड मार्क क्वेश्चन थे वो ही अल्टीमेटली रेड मार्क फिर से होते हैं एंड बहुत ऐसे कम क्वेश्चंस होते हैं जिन पे नया रेड मार्किंग आ रही होती है। मतलब जो रेड मार्क क्वेश्चंस है बायो के अंदर वो क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होंगे एंड बाकी जो ब्लैक कलर के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनके चांसेस हमेशा ही कम ही रहते हैं। वो केवल 30% ऑफ पोर्शन बनाएंगे नीट के एग्जाम का, लेकिन बाकी 70% वो रेड मार्क क्वेश्चंस ही बनाते हैं जो कि बहुत कम होते हैं उस अमाउंट के अंदर। अब देखो इस फेज में तो क्वेश्चन सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड इसलिए तुम्हें टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन को तुम्हें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम के अंदर ही सॉल्व करना है। ये नहीं कि लेके बैठे हैं एंड 2 घंटे आराम से मजे मार रहे हैं, नहीं, टाइम नहीं तुम्हारे पास। तुम्हें इस फेज के अंदर एक साइकिल को रिपीट करना है, दैट इज तुम्हें टेस्ट देना है, तुम्हें उसको एनालाइज करना है, अपनी मिस्टेक बुक में अपनी मिस्टेक्स को लिखना है एंड फिर उन मिस्टेक्स को रिवाइज करते रहना एंड ये तुम्हें अप्रैल मिड तक करते रहना है। फेज 3 द फाइनल रेस। फेज 3 के अंदर अराउंड 15 दिन बचे। नीट के एग्जाम में रिवीजन इज द की। इस टाइम पर तुम्हें बिल्कुल फोकस हो जाना है एंड किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन से खुद को कट ऑफ कर देना है। PYQs, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये 3 चीजें तुम्हारे दिमाग में बस घूमती रहनी चाहिए पूरे टाइम। एंड इस टाइम पर PYQs तुम्हें ना चैप्टर वाइज नहीं करनी है, तुम्हें एग्जैक्ट नीट का पेपर लगाना है। तुम्हें एक किताब खरीदना है जिसमें पिछले 20-25 साल के एग्जैक्ट पेपर दिए हों। तुम्हें बैठ के 3 घंटे की सिटिंग के अंदर उन क्वेश्चंस को जैसे तुम नीट में सॉल्व करने वाले हो एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करना है। मैं खुद ये काम करता था, भले ही मैंने PYQs पहले कितनी बार भी सॉल्व करे हूँ,
जब मैं ये चीज़ करता था तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि यार नीट का एग्जाम में बैठा हूँ एक तरीके से, एंड जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतनी मेरी रैंक आएगी, मैं नेट पे आके उसको सर्च करता था कि इतने मार्क्स पे कितनी रैंक है, एंड फिर मुझे एक मोटिवेशन आता था कि यार मेरी इतनी रैंक आएगी तो मेरे को एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। आई अंडरस्टैंड कि तुमने PYQs पहले से लगा रखे हैं तो तुम्हारे हो सकता है जल्दी सॉल्व हो पा रहे हो, इट इज़ ओके यार। अल्टीमेटली PYQs तुम्हें रटे होने चाहिए, एंड ये भी एक तरीका है बहुत अच्छा PYQs को सॉल्व करने का, एंड जो भी मिस्टेक्स तुम्हें मिलती रहेंगी उनको तुम अपने लिखते जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। इस फेज में तुम्हें 3 मॉक टेस्ट पर वीक देते रहना है, एंड सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा, उसके एनालिसिस, उसकी पूरी रिपोर्टिंग इन द मिस्टेक बुक, एंड फिर उस मिस्टेक बुक को बार बार रिवाइज करना, दैट इज द की। देखो ये आखिरी 3 महीने हैं जो कि तुम्हारे नाम के आगे वो डॉक्टर वर्ड लगना है या नहीं वो डिसाइड करने वाले। आज तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो अपना 100% एफर्ट डाल दो एंड वो व्हाइट कोट को ले जाओ, या फिर रिग्रेट लेके चलो पूरी जिंदगी भर कि काश मैंने मेहनत कर ली हो। आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारी MBBS की फर्स्ट डे की क्लास। इमेजिन करो तो एप्रन डाल करके जिसपे तुम्हारी नेम प्लेट भी लगी होगी, वो पहन के कॉलेज के अंदर जा रहे होगे, एंड तुम जब अपने घर से निकलोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे होंगे कि मेरा बेटा या बेटी आज डॉक्टर बन गया। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी, एंड वो वक्त सिर्फ एक चीज मांगता है, वो है तुम्हारी आज की मेहनत। अब अपनी जगह से उठो, मोबाइल बंद करो, बुक्स खोलो एंड लगा दो अपनी जान। ये 3 महीने वो महीने होंगे जो तुम अपनी बाद की लाइफ में चेरिश करोगे कि जब मैंने मेहनत करी थी यार तो वो एक टाइम था। मैं आज भी अपनी नीट प्रिपरेशन की उस टाइम को याद करके बहुत खुश होता हूँ कि क्या ही रगड़ के मेहनत करी थी, उतनी मेहनत तो आज तक मैंने जिंदगी में नहीं करी। मतलब एक टाइम जो कि एंजाइटी से भरा था, पर मन में था कि नहीं इसको पाना है चाहे कुछ भी हो जाए, एंड फिर उसे पा के दिखाया। तो मैं समय को कभी नहीं भूल पाओगे, एंड फिर एक दिन वो आएगा जब मैं तुमसे बोलूंगा और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है।